Yes, dear. You are welcome again to Hari Sir English classes for competitions. In the previous class, we were discussing verb forms. Similarly, today I am going to discuss some verb forms. Your next verb form is hang, लटकाना. Hang, hung, hung. और hang means फांसी देना भी. hanged, hanged. hit, प्रभाव, प्रहार करना. हिट का तीनों रूप सेम ही होता है. हर्ट, चोट पहुंचाना, इसका भी तीनों रूप सेम ही होता है. हर्ट, हर्ट, हर्ट. होल्ड मीन्स पकड़ना और होना. होना इस सेंस में जैसे परीक्षा होना, इसका प्रयोग आगे हम लोग पढ़ेंगे. होल्ड मीन्स लगना भी होता है, जैसे मेला लगना के अर्थ में. तो होल्ड, हेल्ड, हेल्ड. नील, नील मीन्स घुटने के बल झुकना. आप लोग बचपन में नील डाउन सुने होंगे. तो नील, नेल्ट, नेल्ट. नीट, बुनना. जाल बुनना, स्वेटर बुनना के लिए नीट का ही प्रयोग होता है. कपड़ा बुनना के लिए वीव. और मकड़ा का जाल, वेब. तो यहाँ आपको बुनना के सेंस में जाल बुनना या स्वेटर बुनना. नीट, नीट, नीट या नीटेड, नीटेड. लाई, ये काफी पूछा जाता है. लाई, लाइड, लाइड. और लाई मीन्स लेटना. जब लेटना का मीनिंग होगा तो V2 बदल जाएगा और V3. ले, लेन. तो लाई, ले, लेन. और ले V2 भी है और V1 भी है. तो जब V1 होगा इसका अर्थ हो जाएगा लेटाना या रखना. जैसे बच्चे को आप बिछावन पर लेटा देते हैं या रख देते हैं, तो ले का मीनिंग लेटाना या रखना. इसका फॉर्म हो जाएगा लेड, लेड. इस प्रकार से इस तीनों फॉर्म्स का वर्ब का प्रयोग आप ध्यान में रखिएगा. ये काफ़ी पूछा जाता है क्योंकि इसका फॉर्म थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजिव है. इस प्रकार से हम पुनः 10 वर्ब फॉर्म्स देखें. कुछ सुन के, कुछ देख के, कुछ याद करके इसको स्मरण में रखना है क्योंकि आगे इसका काफ़ी यूज़ है. एक तरह से ये वोकैबुलरी में भी आपको यूज आएगा. तो आइए अब हम लोग पुनः टेंस की ओर चलते हैं. कल हम लोग पास्ट परफेक्ट को परफेक्ट किए थे, यानी पूरा किए थे. आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कंटिन्यू करेंगे. तो आइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस.
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एज इट्स नेम इज पास्ट टेंस मीन्स बीता हुआ समय। परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स द एक्शन which was going on in past tense for some times but not complete. It was going on but it was not complete is called past perfect continuous tense. जैसे हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे, तो सुबह से इंतजार कर रहे थे तो अर्थात इंतजार करने की क्रिया जारी थी सुबह से। मैं बचपन से यहां रह रहा था, तो रहने की क्रिया जारी थी। तो जो काम पास्ट में चल रहा हो, पूरा नहीं हुआ हो, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, समय के साथ। रूल सब्जेक्ट प्लस HV ब्रैकेट में हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे, तो वी सब्जेक्ट वी हुआ, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस V4 इंतजार करना, वेटिंग सिंस या फॉर। तो सुबह है, आप पढ़ चुके हैं सिंस का प्रयोग, वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वेटिंग सिंस मॉर्निंग। वह बचपन से ही तेज था। अब यहाँ बचपन से वह तेज था, तो यहाँ तो रहा है, रही है, रहे हैं नहीं लगा हुआ है, फिर भी यह कंटिन्यूअस में होगा। क्यों? इसमें समय लगा हुआ है, इसलिए इसका होगा ही हैड बीन इंटेलिजेंट सिंस childhood. He had been intelligent since childhood. हम लोग कुछ दिनों से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो कर रहे हैं अगर है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और कर रहे थे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो वी हैड बीन फेसिंग प्रॉब्लम्स we had been facing problems
फॉर अ फ्यू डेज। वी हैड बीन फेसिंग प्रॉब्लम, सामना करना का फेस, तो फेसिंग प्रॉब्लम्स फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों से। फिर रहेगा जैसे वह पिछले कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित था, वह पिछले कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित था, तो ही हैड बीन, पीड़ित होना का सफ़र होता है तो सफरिंग, ही हैड बीन सफरिंग, सफ़र के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर, पिछले कुछ दिनों से, फॉर लास्ट ए फ्यू डेज, फॉर लास्ट ए फ्यू डेज, तो पिछले का लास्ट हो गया, कुछ दिनों का अ फ्यू डेज हो गया, पिछले कुछ दिनों से। नेक्स्ट सेंटेंस, कॉपी कलम निकाल के रखना है, जो पॉइंट, जो बातें नोट करने लायक हो उसे नोट कीजिए, और शेष ध्यान से सुन करके पॉइंटेड बात को ध्यान में रखना है। जैसे अगला जो सेंटेंस है बिल्कुल कॉम्पिटिटिव है, मैं दिल्ली में रह चुका था, आई हैड बीन टू दिल्ली, आई हैड लिव्ड इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह चुका था, ये तो आप सही कह ही दीजिएगा। इस सेंटेंस को देखिए तो आई हैड बीन टू दिल्ली, सही है या गलत? तो ये सेंटेंस सही है। मैं दिल्ली में रह चुका हूं, आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली में रह चुका हूं। तो यहां कैसे जो है ये सही हुआ, देखिए यहां हैड के बाद भी3 लगा हुआ, ये भी तो भी3 है, हैव के बाद भी3 आता है तो ये भी तो भी3 है। स्थान के पहले टू लगता है, मैं दिल्ली जाता हूं, आई गो टू दिल्ली, तो उसी प्रकार से ये टू भी सही है और ये तो सही है ही, इसलिए ध्यान रखना है इस प्रकार का सेंटेंस जो रहे तो वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इसमें हम समय भी जोड़ सकते हैं कि मैं दिल्ली में 2 साल तक रहा था, आई हैड बीन दिल्ली, आई हैड बीन दिल्ली फॉर 2 years, बिल्कुल सही हो गया, समय भी लग गया, अगर इतना रहे तो भी सही है। उसी प्रकार से आई हैव बीन टू दिल्ली फॉर 5 years, आई हैड लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years, ये भी सही है। कैसे तो आपको बता चुके हैं कि परफेक्ट में सिंस फॉर लगता है,
जैसे कि मैं उससे बचपन से नहीं मिला हूँ, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस चाइल्डहुड। तो सिंस फॉर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। इस ख्याल से सही हो गया, आई हैड लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years, और ये भी सही और वो भी सही। अगला सेंटेंस भी बिल्कुल कॉम्पिटिटिव है। बहुत सारा सेंटेंस आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। जब आपको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देंगे या पीडीएफ जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब सेंटेंस एग्जाम में पूछा हुआ है कॉमन एरर के रूप में। आइए नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताना है सही या गलत। सी सेंटेंस है कि वह मेरी विश्वास पात्रा है, यानी विश्वास पात्र है इन लड़की के लिए। वह मेरी विश्वास पात्रा है यानी विश्वास पात्र है। सी रही थी कर देंगे तो सी हैड बीन माई कॉन्फिडेंट ध्यान से देखिए, रही थी, वह मेरी विश्वास पात्र रही थी, तो सी हैड बीन माई, यहां तक तो सही है। अब आपको चुनना है कि तीनों में से कौन सही है, कौन वर्ड सुटेबल है सी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको लगेगा बीच वाला, जो कि गलत है। फिर ये भी लगेगा, ये भी गलत है, ये सही है। ध्यान रहे कि विश्वास पात्र का इंग्लिश 2 ठो होता है। एक ये जिसमें लास्ट में ई लगा हुआ है, और एक ये। तो ये पुरुष के लिए और ये स्त्री के लिए। और ये कॉन्फिडेंट का मीनिंग विश्वास पात्र नहीं होता है, इसका मीनिंग विश्वस्त होता है। जैसे मैं अपने सफलता के प्रति विश्वस्त हूँ, तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, उसके लिए ये होगा। आगे प्रपोजिशन में इसको आप पढ़िएगा। तो यहाँ सेंटेंस रहेगा कि ही हैड बीन माई कॉन्फिडेंट, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पुरुष के लिए प्रयोग हुआ, यहाँ स्त्री के लिए। स्त्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है और पुरुष के लिए ये सही है। अब इस दृष्टिकोण से ये सही होगा। इस प्रकार से आपको छोटी छोटी बात को अभी से ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, महीनों से दुकानें बंद थी, शॉप्स हैड बीन क्लोज्ड, फॉर मंथ्स। शॉप्स दुकानें हैं तो शॉप्स, बंद समय लगा हुआ तो हैड बीन लगेगा ही। बंद का इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट हम डिस्कस कर दिए हैं डिटेल से कि बंद का इंग्लिश क्लोज्ड होता है, क्लोज नहीं। तो क्लोज्ड फॉर मंथ्स, महीनों, प्लूरल हो गया इसलिए फॉर मंथ्स हो जाएगा। अब आइए हम लोग कुछ निगेटिव इंट्रोगेटिव का डिस्कशन कर लेते हैं। वह कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल
फॉर सेवरल डेज। इसमें कुछ है नहीं, ही हैड नॉट बीन, बस इतने ध्यान रखना है कि नॉट का प्रयोग हैड बीन के बीच में होगा। गोइंग टू स्कूल फॉर सेवरल डेज, कई दिनों का इंग्लिश सेवरल हो गया। अब क्या वह एक सप्ताह से बीमार था? हैड ही बीन इल फॉर, हैड ही बीन इल फॉर अ वीक, हैड ही बीन इल फॉर वीक। पुनः आपको याद दिला देते हैं कि इल के स्थान पर एलिंग भी सही होता है। प्रीवियस क्लास में हम इसका डिस्कशन किए थे। ईलिंग नहीं होगा लेकिन एलिंग होगा। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़िएगा ईल और सीक में एडजेक्टिव जब पढ़िएगा क्या फ़र्क है। WH क्वेश्चन जैसे देखिए, आप इतने दिन से कहाँ गायब थे? Where had you been missing, गायब का मिसिंग, for so long। देखिए WH में आप रूल जानते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। तो हेल्पिंग वर्ब तो हैड आप जान ही रहे हैं, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बीन होगा। गायब का इंग्लिश मिसिंग, और फॉर सो लॉन्ग, इतने दिन से आप कहाँ गायब थे। फिर आप कितने दिन से यहाँ रह रहे थे। फॉर हाउ लॉन्ग, कितने दिन का इंग्लिश याद रखना है कि फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग हियर। फॉर हाउ लॉन्ग, तो फॉर हाउ लॉन्ग क्या हो गया? क्वेश्चन, इसका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बीन V4। सिंस फॉर जो लगता है वो पहले ही लग गया। जैसे आप कब से यहां पढ़ रहे थे? सिंस व्हेन हैड यू बीन रीडिंग हियर। कब से का इंग्लिश कई बार आ चुका है, तो सिंस व्हेन हैड यू बीन रीडिंग हियर, आप कब से यहाँ पढ़ रहे थे। अब एक सेंटेंस कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लोक चर्चित सेंटेंस है, लोग इसको बराबर पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि छुछुंदर 6 दिन से छब्बू के छप्पर पर छुछुआ रहा था, या छब्बू के छप्पर पर छुछुंदर 6 दिन से छुछुआ रहा था। तो ये तो आपको पता ही है कि ये कंटिन्यूअस ही, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही। तो इसमें सब्जेक्ट 6 moles had been, 6 moles had been squeaking। छुछुआना का squeak होता है, squeaking on the shade of छब्बू, ऑन द शेड ऑफ छब्बू, कितना दिन से? फॉर 6 days।
6 moles had been squeaking on the shed। छप्पर का आप रूफ जानते हैं, तो रूफ तो हुआ पक्का वाला छत, यहां तो छप्पर है, इसलिए ऑन द शेड ऑफ छब्बू फॉर 6 days। इस तरह से यह टेंस पर ही है। लास्ट सेंटेंस का आप इतना देर से किसका इंतजार कर रहे थे? हुम। और किसका इंतजार कर रहे थे, तो आपको कंफ्यूजन में देने के लिए आपको हुम और हुज दे देते हैं। आपको बताना है कि कौन सही है। हुम हैड यू बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। आप इतना देर से किसका या किनका इंतजार कर रहे थे? तो गौर करना है, हुज होगा कि हुम होगा? तो ये हुज नहीं होगा, हुम ही होगा। कैसे होगा? यह कलम किसकी है, इसमें किसकी है, तो यह हुज का प्रयोग सब्जेक्टिव रूप में हो रहा, सब्जेक्ट के रूप में। यह कलम किसकी है, यह घर किसका है, यहां सब्जेक्ट यू है, इंतजार करने वाला कौन है? यू। तो ऑब्जेक्ट होगा। हुम जो है वह ऑब्जेक्ट है और हुज जो है प्रयोग होता है सब्जेक्ट के रूप में। इसीलिए वो हिंदी बोलने में आपको लगेगा कि यह कलम, यह आप किसका इंतजार कर रहे हैं, हुज, लेकिन आपको सही यूज होगा हुम। यही कंपटीशन है, इसी को आप बारीकी से ध्यान में रखते जाइएगा। अब हो गया कि हुम हैड यू बीन वेटिंग, आप किसका इंतजार कर रहे थे या किनका इंतजार कर रहे थे? फॉर सो लॉन्ग, इतना देर से। इस प्रकार से आज पास्ट टेंस भी ओवर हुआ। पास्ट टेंस में भी आप कुछ ना कुछ, बहुत कुछ नई बातें सीखे होंगे। आप वीडियो को बार बार देखिएगा और जहां आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8298547744 पर, क्योंकि डिटेल स्टडी में आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ ये होना चाहिए कि नहीं, और हम पढ़े हैं कुछ, यहाँ हो रहा है कुछ। इस स्थिति में आप बेहिचक कॉल कर सकते हैं और किसी प्रकार के कन्फ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही। मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग हरी सर इंग्लिश क्लासेस। थैंक्स।